दिन भर विद सना मिजाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। दिन भर में हम आपको फटाफट से अपडेट करेंगे दिन भर की तमाम खास खबरों के साथ। पर सबसे पहले हम बात करेंगे एनकाउंटर्स के हवाले से, क्योंकि वादी कश्मीर में हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती है कहीं ना कहीं से एनकाउंटर की। खैर, आपके हमारे लिए वो खबर हो सकती है, पर जो वहां पर मौजूद लोकल्स होते हैं, जहां पर मिलिटेंट्स जिस घर में छुपे होते हैं, जिसका घर डैमेज हो जाता है और जिन सिविलियंस को एज अ शील्ड यूज किया जाता है, उन पर बात करेंगे, क्योंकि बात करना बेहद जरूरी है। हर जान कीमती है और हर शख्स जानता है जब कोई अपना किसी को खोता है तो क्या उस पर बीतती है। सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बताइएगा, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर हैं चाडोरा से जाहिद, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जब चाडोरा के करारपुरा इलाके में एनकाउंटर चल रहा था। क्या कुछ हुआ, आप अपनी जुबानी बताइए। देखिए, ये जो इनकाउंटर है कल जो हुआ जावलापुरा में, रात देर गई, जो शुरू हुआ सुबह तक चलता रहा। इस दौरान हमारे जो रिपोर्टर है वहां पे जाहिद, वो लगातार हमें अपडेट करते रहे मोबाइल पे, क्योंकि ये उसके घर के पास ही हुआ था। तो हम भी उसे लगातार, जो हमारा अपना ऑफिशियल ग्रुप है उसमें उसके साथ टच में थे। तो कई बार उसने हमें बताया कि कॉल मत करिएगा, मेरे घर में फौज है, मेरे घर के बाहर फौज है। तो बीच में उसने उसने हुआ उसके साथ के जो उसने किया कि कश्मीर में जो है सिचुएशन, उसके तहत उसको वहां पे बताया गया कि फोर्सेस ने उसको मोबाइल दिया और कहा कि आप वीडियो इसका कॉल करो और जाओ अंदर उधर जहाँ पे वो मिलिटेंट वगैरह हैं। तो फिर उसको वहां पे, इवन कि उसने बोला कि मैं जर्नलिस्ट वगैरह हूँ उसके मुताबिक, लेकिन उसको फोर्स किया गया और वहां पे हो गया। वहां पे फिर भी उसको वो है कि खुशकिस्मती उसकी थी कि वो क्रॉस फायरिंग में नहीं आ गया, तो वो वहां से जिंदा बच के निकला। लेकिन बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था, साफ जाहिर है। वो क्रॉस फायरिंग में आ जाता तो कहीं ना कहीं या जी। तो उसको OGW क्या कुछ फिर लिखा जाता, वो हमारे यहाँ चलता रहता है। तो ये चीज जो है ये कश्मीर में है, और इसमें ये वही जानता है जो इस आग के आसपास होता है, इस आग में होता है। वहां इनकाउंटर चल रहा था दो तरफ से, एक तरफ से मिलिटेंट्स थे, 3 लोग मिलिटेंट्स जो मारे गए वहां पे, दूसरी तरफ फौज थी। तो बीच में आदमी जब आ जाता है और फिर उसको वीडियो उठाने के लिए वहां भेजना, वो बहुत ही है उस पे। कश्मीर में है हम तो जरा इस पे हम किसी और मुद्दे पे ही बात करें। और दूसरा मुद्दा, जिस तरह प्रियंका आप जानती हैं, कश्मीर में जी। मैं कहूंगा टाइम बम पे इस वक्त कश्मीर है। कश्मीर इस वक्त टाइम बम पे है, और टाइम बम के लिए ये कोविड के लिए टाइम बम पे है, क्योंकि मुल्क में कल जो है 1 लाख से ज्यादा केसेस पॉजिटिव आए थे। कश्मीर में भी ये वबा आज शुरू हो चुकी है। जी। ये प्रियंका ऐसे हुआ है कि ये जो है इसके लिए हमने कहें तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। श्रीनगर का एक दो स्कूल, मेलनसन स्कूल और उसके साथ वाला जो दूसरा का स्कूल है कॉन्वेंट स्कूल, इन्होंने अपने बच्चे विंटर गेम्स के लिए भेजे हुए थे गुलमार्ग। ये इस जनवरी को के पहले दिन से ही गए थे। तो 3 जनवरी को वहां पे एक बच्चे का एक्सीडेंट होता है। उस बच्चे को एक्सीडेंट होने के बाद उसके वो फैमिली को हैंड ओवर किया जाता है और फिर श्रीनगर के अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन जब ये यहाँ से जाते हैं तो हॉस्पिटल जो जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने इन बच्चों को सभी को यहाँ से कोविड टेस्ट कराती है। जिस चीज का पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, उसको उस कैंपिंग के लिए लिया जाता है। वहां पे जब ये एक बच्चे का एक्सीडेंट होता है उसको श्रीनगर के बजल अस्पताल पहुंचाया जाता है। इस सारी स्टोरी है, नगीन का बच्चा है, 2 बच्चे थे उस पेरेंट के। तो जब ये नगीन इस बच्चे को यहाँ लिया जाता है बर्जिला हॉस्पिटल, वहाँ इसका कोविड टेस्ट किया जाता है, वहां पॉजिटिव होता है। तो ये ऑल ऑफ ए सडन पेरेंट जो है वो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को करता है, इन्फॉर्म करता है कि भाई जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भाई मेरा बच्चा पॉजिटिव आया है, ये वहां पे था, तो इसके साथ और बच्चे भी होंगे, तो उनका टेस्ट करिएगा। वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, 8 बच्चों का, वो जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, 8 बच्चों का और टेस्ट किया जाता है। 8 में से 4 और पॉजिटिव आ जाते हैं। जैसे 4 पॉजिटिव और जा जाते हैं, ये सभी अचानक पेरेंट्स को कॉल करते हैं, सभी बच्चों को घर भेज देते हैं, किसी का टेस्ट नहीं करते हैं, किसी का कुछ नहीं। तो 103 फैमिलीज, 103 बच्चे वहां पे गए हुए थे। इन 103 बच्चों को श्रीनगर भेजा जाता है वापस, क्योंकि ये श्रीनगर के हाई प्रोफाइल स्कूल है, मेलनसन है या ये जो अपना उसके साथ वाला स्कूल है। तो इस स्कूल के बच्चों को जब वहां से वापस भेजा जाता है विदाउट टेस्टिंग,
तो ये खुद अंदाजा कीजिए, ये बच्चे जो है देखिए वहां पे जब ये कैंपिंग में जाते हैं तो वहां इनको एक बड़ा रूम होता है, हॉल होता है, वहां पे बच्चे सब जो है वो एक एक हॉल में 10-10 20-20 बच्चे रहा करते हैं। तो वहां पे भी मैंने उस पेरेंट्स से भी बात की, कुछ और पेरेंट्स से बात की, उनका यही कहना था कि वहां पे बच्चे एक हॉल में थे तो एक बच्चा अगर उनमें से पॉजिटिव है तो कम से कम 10-15 और हो सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल इस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया कि उनमें से सिर्फ जो बाकी बच्चे थे, एक बच्चा जो पहले पॉजिटिव के हॉस्पिटल आ गया जहां से कंफर्मेशन हुई कि एक बच्चे पॉजिटिव, उसके बाद जो बाकी बच्चे थे उन बच्चों का टेस्ट नहीं किया, सिर्फ 8 का किया, 8 में से 50% पॉजिटिव, यानी 4 पॉजिटिव आ गए। तो ये जो है इस वक्त इस इन स्कूलों ने हमारे यहाँ एक और टाइम बम खड़ा कर दिया है। इस वक्त श्रीनगर जिन 100 फैमिलीज में वो बच्चे गए होंगे, अगर उनमें से 30 ही पॉजिटिव है, 40 हुए, तो 40 फैमिलीज और पॉजिटिव हो गई होंगी अब तक। जब तक हम उन तक खबर पहुंचाएंगे, वो अपने बच्चों का आइसोलेशन में रखेंगे, उनके टेस्ट वगैरह करेंगे, किसी का टेस्ट नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कोविड के हवाले से एक बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है मुल्क में, 1 लाख से ज्यादा केसेस। यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आज एक शुरुआत जो है, आज ये श्रीनगर में ये वबा फैलाने के लिए श्रीनगर के 2 बड़े स्कूलों ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, जो हमें पेरेंट्स ने बताया, जो हमारे। और ये स्कूल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट जो अपना है, ये जो प्राइवेट स्कूल है, ये 2 प्राइवेट स्कूल है, इनको बड़ी वो जो है मिशनरी स्कूल हैं, इनकी पहुंच जो है वो बहुत ऊपर है। यूजुअली इन पे बहुत से मामले इससे पहले भी रहे हैं, लेकिन कभी इन पे खिलाफ सरकार ने कार्रवाई नहीं की। अगर ये केस जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक अभी पहुंचा है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने सब बच्चों को वहां से निकलवाया है यहाँ, लेकिन किसी का टेस्ट नहीं हुआ है, और ये फेलियर है इस वक्त। और श्रीनगर में लोगों के साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार जो है वो ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये स्कूल है, और वहां पे जो इन लोग बच्चों को यहाँ पे घरों तक लाया गया। प्रियंका, बिल्कुल। और आप कोविड के बढ़ते केसेस की बात कर रहे हैं, वहीं पर टूरिस्ट इनफ्लो की मैं बात करूं तो रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट इनफ्लो इस साल देखा जा रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ग्राउंड पर कितना रिस्क फैक्टर देखने को मिल रहा है? हालांकि टूरिज्म ही इंपॉर्टेंट है, लोगों का रोजगार उससे जुड़ा हुआ है। देखिए जान बची तो लाखों पाए, पहले जान बचानी है, टूरिज्म तो बाद की बात है। टूरिस्ट आ रहे हैं, फिलहाल मैं बताऊं श्रीनगर के एयरपोर्ट पे भी टेस्टिंग नहीं हो रही है, बाय रोड जो आ रहे हैं उनके लिए भी टेस्टिंग नहीं हो रही है। और फिर अब ये वबा जो है, देखिए आज के केसेस जो हैं जम्मू में, आज भी 150 के करीब कश्मीर में केसेस हैं, और जम्मू में लगभग 350 के करीब केसेस आ चुके हैं। ये आज का है, आज डेथ एक भी हुई है, कोविड डेथ एक हुई है। कुल मिला के इस वक्त दोबारा थर्ड फेज शुरू हो चुका है। अब इसको कोई माने या ना माने, क्योंकि लगभग 7 महीने के बाद या 6 महीने के बाद 1 लाख के करीब केसेस जो है मुल्क में आए हैं, तो इसको थर्ड वेव ही हम कह सकते हैं, हम इसको और कुछ नहीं कह सकते हैं। और फिर वो ओमिक्रॉन, बाकी वायरस की कितनी नई नई किस्में आ रही हैं, तो ये थर्ड फेज में सरकार को पॉजिटिव कदम उठाने चाहिए थे। इस वक्त सरकार को टेस्टिंग फैसिलिटी, एयरपोर्ट पे आने वाले को टेस्टिंग फैसिलिटी, आइसोलेशन सेंटर्स, बाकी सब चीजें रखनी चाहिए थी। लेकिन सरकार अभी भी वो है, सोई हुई है, इसलेटेड शायद। हाँ वो है, भाषण दिए जाते हैं, मास्क लगाइए वगैरह, वो भाषण दिए जाते हैं, प्रैक्टिकली हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। और बिल्कुल मैं दावे से कह सकता हूं कि वी आर इन ए डिजास्टर सिचुएशन राइट नाउ। वो शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 500 के करीब आज के अगर केसेस आ रहे हैं, तो ये 500, आपको याद होगा जब पहले पहले कोविड हुआ था तब इसी तरह की सिचुएशन बनी थी। पिछले साल जो कोविड हुआ अभी भी उसे सबक नहीं सीखा, और हमारे हॉस्पिटल की हालत जो है वो तो पता ही आपको इस वक्त। फिर हमारी सरकार ने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे उनको लीव पे भी ग्रांट लीव कर दी, 50%, जो बड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जो एसवेट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स वगैरह हैं या सोरा के। तो एक महामारी होने वाली है, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, और इस महामारी के लिए जिम्मेदार जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ही है इस वक्त। बिल्कुल। और वहीं पर बात करें मौसम का मिजाज जिस तरह से बिगड़ा हुआ है, और क्या कहेंगे, स्नो क्लियरेंस ग्राउंड पर कितना देखने को मिल रहा है, कितना उस पर काम किया जा रहा है? खैर फ्लाइट्स बहुत सारी डिले और कैंसिल हो रही है, जो नेशनल हाईवे का ट्रैफिक अपडेट है उसमें भी वेरिएशन आ रही है। मौसम की वजह से जहां एक तरफ टूरिस्ट इंजॉय कर रहे हैं, दूसरी ओर लोकल्स को क्या कुछ परेशानी? देखिए मौसम की बात अगर करें, मिजाज बिगड़ा नहीं है, ये मौसम ही है बर्फ का। और चिले कलान जो इसे आमतौर पर कश्मीर में कहा जाता है, इसमें बर्फबारी होती है, जोर की होती है। अब तो इन्वायरमेंटल चेंज आ चुकी है, अब कम होती है। पुराने जब वक्तों में 90s तक या 95 96 2000 तक भी अच्छी खासी बर्फ होती थी, और कहीं जगहों पे निचले इलाकों में भी 2-2 3 3 फुट बर्फ होती थी। लेकिन अब इन्वायरमेंटल चेंज आ चुकी है, बर्फ भी कम होने लगी है, और ये बर्फ जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में दुनिया में पानी की क्राइसिस हो जाएगी। वक्त ऐसा ही आ रहा है, और ये बर्फ जो है हमारे वाटर रिसोर्सेज जो है उनके लिए जरूरी है। हमारे जो पहाड़ों पे ग्लेशियर है उनके लिए जरूरी है, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं
तो ये बर्फ जो है उन पे रहती है, तो फिर हमारे ग्लेशियर्स को एक फीड मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे दरियाओं के लिए, हमारे वाटर बॉडीज के लिए, और लाइफ के लिए, क्योंकि पानी है। हम पेट्रोल के बगैर रह सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। तो ये बहुत जरूरी है, और ये मौसम भी है। लेकिन इसमें कुछ परेशानियां हो जाती हैं। अब मौसम, ये बर्फ जो है ये दुनिया में हर जगह पड़ती है। लॉस एंजल्स जो अमेरिका का शहर है, वहां पे अच्छी खासी बर्फ होती है। रूस तो बहुत बड़ी बर्फ के जो है हेडक्वार्टर माना जाता है, रशिया की अगर बात करें। फिर दुनिया के दूसरे मुल्कों में होती है। लेकिन जहाँ पे हमारे यहाँ जो मशीनें, जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारें जो हैं, जो वो सरकारें कम हैं, वो पैसा बनाने के लिए ज्यादातर काम करते हैं, लोगों का काम नहीं। क्योंकि अगर हम देखें तो मशीनरी, मैन पावर पूरा पहले ही हर जगह तैयार होता है। अमेरिका में लॉस एंजलिस में बर्फ होती है, 10 मिनट के बाद वहां का एयरपोर्ट साफ होता है, रनवे साफ होता है, सड़कें साफ होती हैं। हमारे यहाँ कल 4 इंच बर्फ पड़ी, पिछली 2 दिन पहले वाली। तो उसमें यही हुआ कि हमारी, क्या यूं लगता था एडमिनिस्ट्रेशन ही 4 इंच के नीचे आ गई है। बड़ी सड़कें साफ कर दी, मेन रोड जो डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट कर रही हैं या तहसील को कनेक्ट कर रहे हैं, उनको साफ किया गया। लेकिन जो इंटरनल कनेक्टिविटी है उसको साफ नहीं किया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ। देखिए, कल भी हमने विजुअल दिखाए, यहाँ कुलगाम में एक महिला की रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हुई है। ये 21वीं सदी में हम कहते हैं रोड पे डिलीवरी होना। और उसके साथ साथ फिर कितनी परेशानियां हैं, रोड्स बंद हैं वगैरह है, पानी नहीं है, बिजली का फेलियर है। तो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है इस 4 इंच की बर्फ से। इस वक्त भी हम कहेंगे श्रीनगर में, देखिए और इम्पोर्टेंट ये भी है, देखिए हमें जरूरी है कि जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहां पे हो जाता है। श्रीनगर में पिछले साल कोविड आया, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी को अब की बार अवार्ड भी दिया, उस पर हम दूसरी खबर करेंगे। लेकिन उन्होंने किया, कोविड से बचाया श्रीनगर को, कश्मीर वैली को लगभग, क्योंकि अगर श्रीनगर पहुंचा तो वैली में चला जाता। लेकिन शाहिद इकबाल चौधरी ने बचाया। इसी तरह इस वक्त श्रीनगर में आमिर आतर है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हैं। उसके साथ जुनैद मत्तू है, वो मेयर हैं, और दूसरे कमिश्नर हैं, आमिर अतर कमिश्नर हैं। तो दोनों इस वक्त श्रीनगर में अनटोज पे काम कर रहे हैं। उनकी मैन है, मशीनरी है, वो लगी हुई है। वो जो खुद खुद जब साहब रोड पे निकलता है रात के 4 बजे देखने के लिए, तो जो दूसरे लोग होते हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि श्रीनगर में हमने देखा ड्रेनेज का फेलियर है, वो बड़ा इशू है। उसके लिए लोग, सरकारों ने पैसे दिए थे, वो खा लिए, वो उनका क्या हुआ, वो किस तरह जाया किए, वो अलग सी बात है। लेकिन जो इस वक्त वो जो कर सकते हैं, जुगाड़ी जो किया जा सकता है, वो किया जा रहा है। लेकिन रूरल एरिया जितने भी हैं, बड़गाम नजदीकी इलाका है, वहां की कंडीशन वर्स्ट है। कुपवाड़ा तो सबसे गया गुजरा है। कुपवाड़ा के एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि यहाँ ना मीडिया पहुंचता है, यहाँ पे ना ही सरकार, जो बड़े लोग हैं वो कभी पहुंचते हैं। तो इसलिए वहां का हाल ऐसा ही है। इसी तरह बांडीपोरा में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखी जा रही है। बारामूला में भी प्रॉब्लम्स है रूरल एरियाज में। रूरल एरिया लगभग सारे इस वक्त प्रॉब्लम में है। और इसके लिए यही कहा जा सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे, उसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। अगर 4-5 से पूछा जाता है, एलजी साहब पूछते 2-3 डिप्टी कमिश्नर से कि अगर आपके इलाके में सभी सड़कों से रोड क्यों नहीं हटाए, बर्फ क्यों नहीं हटाई गई है, और फिर ये हो जाता कि हमारे यहाँ वो, हम जब अकाउंटेबिलिटी होती तो ग्राउंड पे काम हो जाता। तो इस वक्त जो है, लेकिन अब नई बर्फ शुरू हो चुकी है। अभी आज 4 बजे 3:30 के आसपास ये बर्फ शुरू हुई। श्रीनगर में बर्फ के साथ पानी था, बारिश थी, तो इस वजह से श्रीनगर में कम ही जमी है। लेकिन रूरल एरिया से खबरें आ रही हैं कि अच्छी खासी बर्फ भी हो रही है। और जब मैं घर आ रहा था कुछ मिनट पहले, तो उस वक्त भी अच्छी खासी बर्फ बाहर हो रही थी, और इस बर्फ में चलना मुश्किल था। और ये बर्फ अगर इसी तरह रात भर जब चलती रही, तो रात भर अगर लोग बाहर नहीं निकले, तो सुबह जिस अनुमान से इस वक्त बर्फ गिरी है, तो सुबह 1.5 फुट 2 फुट के आसपास श्रीनगर में बर्फ हो सकती है। लेकिन अब देखना है रात में कहीं रुकती तो नहीं है। फिलहाल बर्फबारी हो रही है, जोर की हो रही है, और ये जरूरी भी है। जहां हमें मुसीबत आएगी, हमें परेशानी होगी, लेकिन वही बर्फ हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हम ह्यूमन हमारा जो है उसके लिए। बिल्कुल, जो शाहिद चौधरी को अवार्ड से नवाजा गया, जो आपने जिक्र भी किया, मैं चाहूंगी उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, हमारे लिए हाँ खुशकिस्मती है। जहाँ मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ, जहाँ शाहिद चौधरी जो है उसके बारे में शायद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जानते होंगे। अगर लोग ना भी जानते हों तो बता देना चाहूंगा, शाहिद चौधरी शायद जम्मू कश्मीर का वो ऑफिसर है जो इसकी जहां पोस्टिंग हुई, और जब वो वहां से ट्रांसफर हुआ तो वहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि इसको ट्रांसफर मत करिए। मुझे याद है वो उधमपुर में थे, तब मैं जम्मू से आ रहा था, हाईवे बंद हुआ था। मैंने पूछा क्या बात है, बोला शाहिद चौधरी को वापस जब तक नहीं लाया जाएगा हम हाईवे बंद नहीं करेंगे। फिर मुझे भी वहां उनको थोड़ा सा उनकी वो कवर करना पड़ा वगैरह, उनकी स्टोरी उनकी सुननी पड़ी। ये शाहिद चौधरी वहां पे था। तो उसके साथ साथ ये यहाँ राजौरी में मुझे याद है, मुझे बहुत से लोगों ने तो हमारे न्यूज रूम को फोन करके बताया कि शाहिद को ट्रांसफर किया जा रहा है, आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात उठाइए। बांडीपुरा में जब था, तो बांडीपुरा में भी लोगों ने उसके खिलाफ
उसकी ट्रांसफर के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया था। और जब श्रीनगर वो आया था तो श्रीनगर में लोगों ने आज भी, जहां जब शाहिद चौधरी की बात श्रीनगर में करते हैं तो ये बताया जाता है कि कोई ऐसा नहीं है जो वो ये कहेगा कि शाहिद चौधरी गलत आदमी था, ये कोई नहीं बताएगा। चाहे शाहिद चौधरी ने काम नहीं किया है या नहीं किया है, लेकिन जिस इखलाक से वो लोगों से मिलता था, जिस तरह से उसने अपने दरवाजे खुले रखे थे, वो आज भी शहर वाले याद रखते हैं। और आज फिर कोविड में उसने जो काम किया मानना पड़ेगा। और उस कोविड के दौरान उसने उसको कई जगह पे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, सरकार की तरफ से उस पर बड़ा फोर्स भी था, लेकिन उसने तब न किसी की सुनी, उसने ग्राउंड पे काम किया। और आज शाहिद चौधरी को उसका इनाम मिला, उसका अवार्ड मिला। शाहिद चौधरी आज ट्राइबल अफेयर्स में, थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, जी। जब तक शाहिद चौधरी इस ट्राइबल अफेयर्स में नहीं थे, उससे पहले ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट किसी को पता ही नहीं था। कोई डिपार्टमेंट था लेकिन कोई जानता भी नहीं था। लेकिन आज ट्राइबल अफेयर्स ये है कि उस दफ्तर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है लोगों की, ट्राइबल्स ही होते हैं वहां पे, इसी गुज्जर, SC ST वगैरह कम्युनिटीज के लोग होते हैं। लेकिन वहां पे भीड़ होती है क्योंकि इतनी स्कीमें उस लाई है, पैसा इतना लाया है उसने दिल्ली से, उसने अपने एफर्ट्स लगाए हैं, दिल्ली से इतना पैसा लाया है कि वो, हम कहते हैं कि पैसा बांट रहा है इस वक्त, इस तरह से वो उन लोगों के साथ कनेक्टेड है। तो साफ जाहिर है जब आदमी करे तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो शाहिद ने जो किया है उसको एक्सेप्टेंस मिली। आज हैदराबाद में फंक्शन थी, शाहिद को वहां पे बाकायदा तौर पे बेस्ट अवार्ड जो मिला कोविड के दौरान, जो बेस्ट सर्विसेज देने के लिए, वो नेशनल अवार्ड जो आज उसको दिया गया, ये काबिल तारीफ है। और दूसरा अवार्ड जो है, यंग ऑफिसर हमारे हैं, वो भी यंग हैं, IAS हैं, डॉक्टर उवैस हैं, बांडीपुरा के DC हैं, उनको भी आज, लेकिन उन्होंने ई गवर्नेंस में नई टेक्नोलॉजी, उन्होंने जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें उन्होंने ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट किया। अभी ई गवर्नेंस के हवाले से देश हमारा ई गवर्नेंस की बात करता है, लेकिन ई गवर्नेंस काजू में है प्रैक्टिकली। उवैस ने बांडीपुरा में इम्प्लीमेंट किया और उसके पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं, और पॉजिटिव रिस्पांस को आज एक्सेप्टेंस मिली। और जो हमारा लॉट है, मैं एक चीज मानना पड़ेगा, जो हमारा जो यंग लॉट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक फर्टाइल लैंड है, इसके बारे में दुनिया मानती है कि बहुत काबिल है। और जब हमारा ये यंग लॉट आया है, बहुत ही काबिल है, शाहिद है उसमें, उवैस है, उसके साथ साथ DC पुलवामा है, ये बहुत से ये हमारे जो है आबिद नबी है, आबिद, डॉक्टर आबिद हैं, या सहरिश है, ये लॉर्ड जो है जम्मू कश्मीर का, या जम्मू से हमारे अक्षय लाबरू हैं, ये लॉर्ड जो है बहुत मेहनत करता है। और लोगों से इनका जो इंटरेक्शन है, देखिए इंटरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इंप्रेशन एक आम आदमी को पड़ता है कि साहब मिलना चाहिए, और जब साहब मिले और बताए भाई साहब बोलो आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं यहाँ हूँ, और जब चाय का कप भी ऑफर करे, तो फिर देखिए वो पब्लिक कितनी खुश हो जाती है। और मैं ये मानता हूँ अगर ये ऑफिसर्स ऐसे ही काम करते रहे तो ये जम्मू कश्मीर में जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं ये जल्दी खत्म हो जाएंगे, अगर इनको मौका मिला अच्छा काम करने का। जी बिल्कुल, क्योंकि काम एक हो गया, काम करना, आप किसी पोस्ट पे हैं, किसी रैंक पे है, कोई काम की जिम्मेदारी आपको मिली है, एक हो गया काम करना, दूसरा हो गया लोगों का दिल जीतना, ऐसा काम करना कि दिल, लोग आपको भुला ना पाए। तो वो इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करें। बिल्कुल। देखिए और एक बात अच्छी ये भी बताऊं, इन लोगों की जब बात की जाती है तो दिल अच्छा खुश होता है कि नहीं है, हमारी कौम में कुछ लोग हैं जो कौम के लिए काम करते हैं, अपना पूरा टाइम देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है प्रियंका, कि हमारे लोग जो है, मैं सबका नाम तो इस वक्त जुबान पे नहीं आ रही, लेकिन बहुत बड़ा लॉट है हमारे पास, जो हमारे पास IAS कैडर है, IPS कैडर के लोग हैं, बहुत ज्यादा हैं। और उनका नेचर जो है, क्योंकि अभी जवान है, अभी उनके पास स्टमना है, तो अभी वो कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, और इनको मौका मिलना चाहिए। और शाहिद मिसाल है सबके सामने। मैं ये कहूंगा आज भी श्रीनगर में, जैसे मैंने पहले कहा, मैं जहां पे भी जाता हूँ जब शाहिद की बात होती है तो कोई नहीं कहता है कि शाहिद गलत था, कभी भी कोई नहीं कहेगा, चाहे काम शाहिद ने किया है नहीं किया, लेकिन सब दुआएं देते हैं। और एक इंसिडेंट मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे आग लगी थी डाउनटाउन में, सरकार जब तक आती, सुबह रात को आग लगी, सुबह 8:30 बजे शाहिद वहां पे पहुंचा था, मेरा रिपोर्टर कैमरामैन जो है, और मेरा रिपोर्टर मुझे, मैंने उसको सुबह फोन किया, मैंने कहा आज का असाइनमेंट ये है, वो कहता नहीं सर मैं शाहिद साहब का ये कवर कर रहा हूँ, हमारे मोहल्ले में पहुंचे, क्योंकि हमारे रिपोर्टर के मोहल्ले में आग लगी थी, कहा मैं उसको कवर कर रहा हूँ। सुबह 8:30 बजे पहुंचा था, तब हम लोग सोए हुए थे, बिस्तरों में थे, और वो उनको कंपनसेट कर रहा था, उनके लिए टेंट्स वगैरह अरेंज कर रहा था, फैमिली में आग लगी हुई थी। ये पिछले साल की बात है, इसी तरह का मौसम था, ठंडा, आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल मंथ, लेकिन इसी तरह का मौसम था और वहां पे पहुंचा हुआ था। तो जब इस तरह के ऑफिसर होंगे, वो डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, तो उनका ये है कि तारीफ ना करें, बल्कि हम सच्चाई बात ये कहें कि वो है, और इस तरह से वो हमारे आगे वाले नस्लों के लिए, दूसरे लोगों के लिए मिसाल बनते जाएंगे।
जी बिल्कुल। इस प्रोग्राम में एक आखिरी सवाल सिर्फ सनम मेरा यही रहेगा, क्योंकि शुरुआत प्रोग्राम में भी हमने कहा कि एनकाउंटर के हवाले से हम बात कर रहे थे। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अपना काम करना है, ऑपरेशन सक्सेसफुल करना है, पर वहीं दूसरी ओर क्या कोई तरीका नहीं है बैलेंस हो जाए कि सिविलियंस को भी किसी तरह का नुकसान ना हो, उनकी जान को खतरा भी ना हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाए और डैमेज ना हो। ये हालांकि हर कोई ये सोचता है कि कब वो वक्त आएगा, और ये भी पता है कि कश्मीर में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बहुत अरसों बरसों से होता हुआ आया है। तो क्या कहेंगे इस पे आखिर में? प्रियंका, मैं ये कहूँ, ये कश्मीर है, और कश्मीर में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हेल्म अफेयर्स के लोग हैं, वो बहुत से लोग हैं। वो जानते हैं, उनके पास एक्सपर्टाइज है इस चीज की, वो सब कुछ जानते हैं, करते हैं, वो अपने तरीके से करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कहें तो कई बार लोगों के दिलों में खटास भी आ जाती है, लोग निराश भी हो जाते हैं। और जिस तरह आप जिस वाक़े का जिक्र कर रही हैं, जो कल हमारे जाहिद, जो हमारे रिपोर्टर हैं, उनके साथ हुआ है, उससे लोगों में दुख भी होता है, दर्द भी होता है। खतरे में किसी की जान को डालना, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको समझना चाहिए कि इससे लोगों में एक अच्छी मैसेज नहीं जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिन भर में ज्वाइन करने के लिए सनम। बिल्कुल। सनम एजाज श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए थे। कल फिर आपको अपडेट करेंगे। खैर, हम बात कर रहे थे वादी कश्मीर में जो हर दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन एनकाउंटर की खबर आती है, और हर किसी के जहन में यही सवाल कि क्या कोई सल्यूशन नहीं है कि कश्मीर में अमन और शांति हो सके? क्या कोई सल्यूशन नहीं है कि वहां पर रहने वालों लोगों को बिना किसी कसूर के सजा ना मिले? इसी सवाल के साथ लूंगी इजाजत। देखते रहिए।